हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग 3 जनवरी 2021 में असम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिटन एग्ज़ाम लिया गया था उस रिटन एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज टॉपिक में से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में असम हेल्थ डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि द वेदास आर द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ आर्यंस। हाउ मेनी वेदास आर देयर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है वेदास जो होता है, वेदास आपका आर्यंस का ओल्डेस्ट लिटरेचर है। तो यहाँ पर बोला गया है कितने वेदास होता है, हाउ मेनी वेदास आर देयर, कितने वेदास है। तो टोटल नंबर ऑफ वेदास होता है आपका 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि चंद्रगुप्ता टू वाज पॉपुलरली नोन एज। चंद्रगुप्ता टू को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्ता टू को विक्रमादित्य नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है हु वाज द लास्ट मुगल किंग। लास्ट मुगल किंग कौन थे। तो फ्रेंड्स, लास्ट मुगल किंग थे आपका बहादुर शाह जाफर टू। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बहादुर शाह जाफर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि द क्रिप्स मिशन लीड बाय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया इन। क्रिप्स मिशन को किसने लीड किया था, सर स्टैफोर्ड ने। और ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इंडिया में कब आए थे। तो ये इंडिया में आए थे 1942 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्पीकर कौन थे लोकसभा का। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्पीकर ऑफ द लोकसभा थे आपका जीबी मावलंकर। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जीबी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार। इनमें से कौन सा सेलेस्टियल बॉडीज को मॉर्निंग स्टार नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इनमें से आपका वेनस जो कि एक सेलेस्टियल बॉडी से, और इस सेलेस्टियल बॉडीज को मॉर्निंग स्टार नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि बाइकाल लेक इज सिचुएटेड इन। बाइकाल लेक जो है ये कहाँ पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बाइकाल लेक इज सिचुएटेड इन रशिया। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान। भूटान कंट्री का कैपिटल का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, भूटान का कैपिटल का नाम है थिम्पू। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट लेक सिचुएटेड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजर्ट लेक कहाँ पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजर्ट लेक पड़ता है अफ्रीका में। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि द सिटी ऑफ बगदाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। इनमें से कौन सा रिवर के पास सिटी ऑफ बगदाद पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इनमें से आपका टिग्रिस रिवर जो है, इस टिग्रिस रिवर के पास
सिटी ऑफ बगदाद पड़ता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, टिग्रिस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है Which of the following rivers is known as Sorrow of Bengal? इनमें से कौन सा रिवर को सरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, सरो ऑफ बंगाल कहा जाता है दामोदर रिवर को। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज सिचुएटेड एट। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है ये पड़ता है वॉल स्ट्रीट में। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वॉल स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल फ्लावर का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इंडिया का नेशनल फ्लावर का नाम है लोटस। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है द जगन्नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन। जगन्नाथ टेम्पल जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो फ्रेंड्स, जगन्नाथ टेम्पल जो है ये पड़ता है आपका पुरी में। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है देखिए दचिगाम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। दचिगाम नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो फ्रेंड्स, दचिगाम नेशनल पार्क जो है ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सा आपका खरीफ क्रॉप नहीं है? इनमें से कौन सा आपका खरीफ क्रॉप नहीं है? तो फ्रेंड्स, इनमें से आपका लिनसीड जो है ये आपका खरीफ क्रॉप नहीं है। बाकी राइस, मेज एंड मिलेट ये तीनों आपका खरीफ क्रॉप है, पर लिनसीड आपका खरीफ क्रॉप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लिनसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। इनमें से कौन आपका भारत रत्न रिसिपिएंट नहीं है? तो फ्रेंड्स, इनमें से डॉक्टर राधाकृष्णन, इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पंडित रविशंकर, इनको भी भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सीवी रमन, इनको भी भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पर रविंद्रनाथ टैगोर जी को भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का कैपिटल का नाम क्या है? लक्षद्वीप का कैपिटल का नाम है कावारत्ती। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कावारत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल रेलवेज इज सिचुएटेड इन। सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर पड़ता है? तो फ्रेंड्स, सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में। तो इस क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज इज सिचुएटेड इन। आर्म्ड फोर्सेस का मेडिकल कॉलेज कहाँ पर पड़ता है? तो फ्रेंड्स, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो है ये पड़ता है पुणे में। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार। इनमें से कौन सा आपका इंडियन स्टेट म्यांमार कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर नहीं किया है? तो फ्रेंड्स, इनमें से आपका नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ये तीनों स्टेट ने म्यांमार कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर किया है, पर आसाम स्टेट ने म्यांमार कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनलाइज्ड बैंक। इनमें से कौन सा आपका नेशनलाइज्ड बैंक
नहीं है पूछा गया। तो फ्रेंड्स इनमें से आपका एक्सिस बैंक ये आपका नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे इलेक्ट या अपॉइंट या नॉमिनेट या सिलेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है कैसे। हमारे इंडिया का पार्लियामेंट का दो हाउस है, एक तो लोकसभा है और दूसरा है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स ही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल पहला शेड्यूल में क्या होता है। तो फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला शेड्यूल में है कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इस क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है रबार्स कप इज एसोसिएटेड विथ। रबार्स कप जो है ये कौन सा स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो फ्रेंड्स रबार्स कप जो है ये आपका फुटबॉल स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फुटबॉल। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।